कह सकते हो अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल मतलब हुआ स्केलर प्रोडक्ट। अदिश गुणनफल मतलब स्केलर प्रोडक्ट से आप क्या समझते हैं? PDF अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम पर, अभी वो गया नहीं है, देखे हो क्या? आज आप नेट देंगे तो चला जाएगा। रात में सोए गए थे 12 बजे तक, उसको सब चीज़ अथी किए। फोटो खींचने के बाद एडिट करना पड़ता है ना उसको, मतलब प्रॉपर फ्रेम में, तो वो किए तो आज चला जाएगा। 10 जाओगे 10 मिनट बाद उसको नेविगेशन करेंगे तो सब चला जाएगा। दे दें वेक्टर तक पूरा भेज दिए हैं, पूरा वेक्टर जहाँ तक वेक्टर है चैप्टर वहाँ तक। तो अब हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे फिर कल से, मतलब जब शुरू होगा तब से आप क्या समझते हैं। अब देखो, तो पहला हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है। अदिश गुणनफल को समझने से पहले समझेंगे, मतलब इसको हेडिंग वही है, ठीक है, समझो। और स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को ही दोसर नाम है, एक आदमी दूगो नाम है, एगो मोहना एगो सोहना, तो उसी प्रकार से एगो स्केलर प्रोडक्ट है, उसी के नाम में एगो है डॉट प्रोडक्ट। तो मैथ में जाओगे ना तो वहाँ टीचर तुमको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट वहाँ पर नहीं बोलते जनरली। डॉट प्रोडक्ट ही कहेंगे तो पूछ जाना अदिश गुणनफल होगा, मतलब स्केलर प्रोडक्ट होगा या डॉट प्रोडक्ट ना। किसी दो सदिश की, एगो सदिश वेक्टर ए, एगो सदिश वेक्टर बी, किसी दो सदिश की, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसका अदिश गुणनफल एक होता है सदिश गुणनफल, एक होता है अदिश। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्या, डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। क्या होती है आगे चल जाएगा पता। कोनो दूगो सदिश ले लो, एगो सदिश ले लिया वेक्टर ए, एगो सदिश ले लो वेक्टर बी, इसका अदिश गुणनफल भी एक अदिश होगा। दो सदिश का अदिश गुणनफल भी एक क्या होगा, अदिश होगा। बात समझ जाएगा ना। सदिश अदिश तो बुझता होगा ना, ये तो पता होगा। तो दो सदिश का अदिश गुणनफल बोले तो ए डॉट बी कहा जाता है, और दो सदिश का सदिश गुणनफल बोले तो ए क्रॉस बी कहा जाता है। बात समझ जाएगा ना। अदिश प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट को डॉट देते हैं, सदिश को ऐसे क्रॉस मारते हैं। ये सिंबॉलिक हो गया, सिंबॉलिक हम लोग बात करेंगे। तो दो सदिश है, एगो है वेक्टर, एगो है वेक्टर बी, इसका कैसा गुणनफल, अदिश गुणनफल। किसी दो सदिश का अदिश गुणनफल भी एक क्या होगा, अदिश। दूगो सदिश है, इसका अदिश गुणनफल भी एगो अदिशे होगा। समझ में आ गया ना। दूगो सदिश है, उसका अदिश गुणनफल भी एगो सदिशे होता है। आगे जाएंगे इसके बारे में बताएंगे, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। इसका मान है ए डॉट बी का मान क्या होगा, ए डॉट बी का मान क्या होगा। तो उन दोनों सदिश की मापांक, इसका क्या होगा, मापांक, इसका भी मापांक और इसका भी मापांक या परिमाण, एक ही बात बोलो। इसका वैल्यू जो है इन दोनों सदिश का मापांक या परिमाण, यानी कि मैग्नीट्यूड बोले तो सिर्फ बी भी कह सकते हो। तो अभी वेक्टर इसका मापांक लगा देंगे तो ए मिलेगा, इसका मापांक लगा देंगे तो क्या मिलेगा, कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जो होगा वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक या परिमाण एवं इनके बीच का कोण की कोजिया। इन दोनों के बीच का कुछ एंगल होगा ना, कोजिया, कोसाइन तो क्या कहते हो, कोजिया। याद करो, इसीलिए वहाँ हिंदी बताए थे, कहाँ पर, त्रिकोणमिति में नहीं, तो वो चीज़ होती है। कोसाइन जो है इसको हिंदी में कोजिया कहते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो स्केलर प्रोडक्ट है, इन दोनों का मापांक और इनके बीच का कोजिया यानी कोसाइन के गुणनफल के बराबर होती है।
यही हुआ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉडल वेक्टर ए मॉडल वेक्टर बी cos थीटा। समझ में आ गया ना? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉडल वेक्टर ए मॉडल वेक्टर बी cos थीटा। अब यहाँ से बोलो क्या होगा? इम्प्लाइज दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी cos थीटा। इसको क्या करना है? हैं? इसको रट लेना है, रट्टा मार लो इसको। समझ में आ गया ना? बहुत काम वाला चीज है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर एक्सपायर कर चुका लगता है ये पेन नहीं? इसको ठंडी लग गया गर्मी में भी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है नहीं? इसका अब गुण पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे इसका? गुण। अब गुण नहीं, गुण प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। समझ में आ गया ना? प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या कहते हो? स्केलर प्रोडक्ट। अदिश गुणन अदिश हिंदी में। अच्छा, आज इंद्र भगवान बरसा रहे हैं अदिश गुणनफल के गुण। गुण मतलब बुझते हो ना? प्रॉपर्टीज मेरिट्स। वो मेरिट्स नहीं, MERITS। एक मैरिज होता है, एक मेरिट्स अलग होता है। एक मेरिट होता है मार्क आना, एक होता है मेरिट्स यहाँ की, उसके प्रॉपर्टीज कहेंगे। गुण मतलब होता है। बनना है ना? ठंडा लग रहा है किसी को? फैन ऑफ कर सकते हो, ठंडा लग रहा है तो इसलिए इधर अभी नहीं आता, उधर ही हवा नहीं आता है हमको। सिर्फ कैसे मेरा टेम्परेचर हाई रहता है। नंदा है ना? आगे बोलो अब क्या करेंगे? हाँ, तो गुण पढ़ेंगे और क्या करेंगे? गुण पढ़ेंगे। अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखल है, तुमको जो इच्छा है उसमें तुम लिख सकते हो। कोई तकलीफ? नो कष्ट, नो कष्ट। मूवी देखेगा? ठीक है, लिंक डाल देंगे टेलीग्राम पर, देख लेना। तुम्हारे पर्सनल व्हाट्सएप पर डालेंगे, टेलीग्राम में डाल देंगे। समझ में आ गया ना? किसी को जोड़ दीजिए। अब दे लो। दो सदिश का दो गो सदिश है, एगो है वेक्टर ए, एगो है वेक्टर बी। इसका अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम। कौन नियम? क्रम विनिमय नियम मतलब कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय नियम क्या कहते हो? उसको फॉलो करता है। जैसे क्रम विनिमय मतलब बुझता क्या होता है? 1 गुना 2 बराबर 2 गुना 1 खूब पढ़ा होगा बच्चा में। तो इसका फॉलो करेगा, होशियार है। तो दो सदिश का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। इतना समझ में आ गया? उसको क्या करता है? पालन करता है। न कह करके कैंची मार दिया है, लेकिन बाबा के कृपा से वहाँ प्रूफ भी किया है, इसीलिए उसको मैंने लाया है। हम प्रूफ कर जाएंगे ना। तो बचपन में रो रहा था तो झुनझुना पकड़ा दिया, क्योंकि ऐसा काहे होता है? थोड़ा सा बात करो। इतना होता है यानी कि जो टेक्निक तुम्हारा है 1 गुना 2 बराबर 2 गुना 1, ये कम्यूटेटिव लॉ है, क्रम विनिमय नियम है। तो दो सदिश का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, मतलब ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होगा। क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तुम निकालो तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और क्या होगा? cos थीटा। मतलब ए बी क्या होगा? cos थीटा। ए बी मतलब ये तो गुना है, 2 गुना 3, 3 गुना 2 बता बराबर ए बी या बी ए cos थीटा। क्या ऐसा होगा? अच्छी बात है। अब बी क्या लिख सकते हो? मॉड ऑफ वेक्टर बी। ए क्या लिख सकते हो? मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू cos लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अब बोलो इसको क्या लिख सकते हो? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ई क्या था? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। प्रूफ कर दिया। समझ में आ गया? अगला पेज बढ़ाइए हुजूर। यहाँ सिर्फ वही कग निकला है, लेकिन मैथमेटिक्स में हम लोग को यहाँ पर ठीक है। और एक जन यहाँ भी है, cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी? cos थीटा होगा। क्योंकि मान लो तू ए से बात करोगे, एक बार एंगल लिया ए से बी की तरफ, एक बार लगा बी से ए की तरफ, तो माइनस आ जाएगा, एक बार प्लस एंगल माइनस में, तो cos माइनस थीटा बराबर प्लस cos थीटा होता है ना? पता है? कहाँ पढ़ी थी यही वाला फार्मूला? cos अंदर माइनस थीटा का प्लस थीटा कहाँ पढ़ी फार्मूला? पढ़ लेना। प्रूफ किए हैं। कहाँ किए हम? त्रिकोणमिति किए हैं।
तो कभी काल टाइम मिलता है ना तो मुझे लगता है कि यूट्यूब पर देखो, फायदा होगा, क्योंकि डिटेल अध्ययन हम लोग किए थे, नहीं किए थे। हाँ तो थोड़ा सा कृपा कर देना अपने आप पर, हम पर नहीं, तुम्ही को फायदा होगा, हम पर कृपा नहीं हुआ। हम पर यही होगा कि हमको एक बार तो दोबारा मान लो कभी मौका मिलेगा पढ़ाने का तो कम पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तुम बहुत कुछ जान चुके हो पहले से। यस तुम्हारा डाउट थोड़ा सा क्लियर कर देंगे, या लिखा हुआ तुम्हारे पास रहेगा समझा देंगे, क्योंकि उतना डिटेल में पढ़ाना बहुत टफ बात है, फिर नहीं है। 15 दिन लगा था ना पढ़ाने में, अब बहुत बकना पड़ता है ट्यूशन मीटिंग में, डरने करते हो कितना उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। मैट्रिक वाला तो है नहीं, 2 फार्मूला करके a + b sin थीटा बराबर लंबा टकर कर देंगे। वो तो 1 घंटा में उसका नस्त नाबूद कर दिए थे, नहीं वो तो 1 घंटा में नस्त नाबूद हम लोग कर दिए, फर्स्ट दिन उड़ गया था वो। तो सोचा ओहो 10वें वाला है अरे नहीं है, और भी कुछ था, हम लोग देख चुके हैं, ट्रेलर भी देखे थे और पिक्चर भी देखे थे। पहला दिन कास्टिंग था और उसका फिर मूवी चलाए 10 दिन तक 15 दिन तक मूवी हम लोग देखे थे बैठ कर आराम से। बढ़िया अब देखो हाँ, प्लेटफार्म नंबर बोलो 2, प्लेटफार्म नंबर 2 सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल बंटन या वितरण नियम को पालन करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसी कहते हो बंटन या वितरण नियम, प्रसाद नहीं पढ़ता है उसी कहते हो बंटन नियम। जैसे 1 डॉट 2 + 3 बरोबर क्या कहते हो 1 × 2, तो 1 × 2 प्लस 1 × क्या कहते हैं इस प्रकार से 3, इस प्रकार से लॉ होता है ना, इसी कहते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या वितरण नियम, या हिंदी में क्या कहते हो बंटन नियम, बांट देंगे। तो सदिश भी 2 सदिश का अदिश गुणनफल भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बंटन या वितरण नियम को फॉलो करता है। समझ में आ गया, इसको फॉलो करता है तो करिए, यानी कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b और फिर प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर c। ये समझ में आ गया ना, ये हुआ वितरण नियम या बंटन नियम हुआ, तो ये इसको फॉलो किया। क्या इतना समझ में है सबको? अच्छी बात है, अच्छी बात है। आज इसी में रह जाएंगे हम लोग, अदिश में फिर अदिश पढ़ाएंगे, फिर न्यूमेरिकल है, फिर सदिश को गुणनफल पर उस पर टाइम लगेगा थोड़ा सा। अब देखो जब दोनों सदिश, केस नंबर 3 में जब दोनों सदिश यानी कि वेक्टर a और वेक्टर b एक ही रेखा पर हो, वेक्टर a भी इसी रेखा पर है, एगो रेखा है, यही क्या है एगो रेखा है, इसी रेखा पर वेक्टर a भी है और इसी रेखा पर इसी दिशा में वेक्टर b भी है, तब दोनों के बीच कौन क्या डिग्री होगा 0 डिग्री। क्या डिग्री होगा? हाँ, तब बोलो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या होगा AB cos थीटा, AB cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री मान 1, तब होगा AB। क्या हो गया? जब दोनों सदिश एक ही रेखा पर हो और एक ही दिशा में हो, तब दोनों बीच का कोण क्या होगा बोलो 0 डिग्री। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर बराबर AB cos 0 डिग्री मान 1, AB गुना 1, AB निकल गया। इतना समझ में आ गया ना? अच्छी बात है। 4 समझ में आ गया ना? अब क्या होगा, जब दोनों सदिश एक ही रेखा पर हो, वेक्टर a भी इसी रेखा पर है, वेक्टर b भी इसी रेखा पर है, लेकिन दिशा दूसरे क्या है, एगो पूरब तो एगो पश्चिम, एक ही रेखा पर है, एगो यहाँ से वेक्टर a है, इधर वेक्टर क्या है b है, ये क्या डिग्री कौन बना 180 डिग्री का। थीटा बराबर बोलो रामदास 180 डिग्री। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर बोलो AB cos 180 डिग्री और cos 180 डिग्री का मान -1 कैसे हुआ बता तो तू करके हमको एक बार, उस समय तो खूब चरफर कर रहा था। अब बोलो बोलो, कॉपी कलम चाहिए लिखने के लिए? 2 कॉपी कलम दो पवन कुमार को, हाथ आप लिखने लो कलम, बताओ हमको, तुम बताओगे? बता है, तुम बताओ कौन जी सर, बता? हम बताएंगे। हाँ बोलो। का कि क्वेश्चन है 180 प्लस हाँ बोलने दो, बोलो तीसरा क्वाड- अरे शांत रहो ना, ये बोलो। हाँ सर, इसको मतलब पेन पर ओ पेन पर करने के लिए मुँह से कर लेगा। बोलो बोलो बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है अच्छा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री है, कौन क्वाड्रेंट में बोल कुमार बोलो? क्या 180 डिग्री पे 60 पॉइंट प्लस हाँ? 3 पे 180 वाला। हाँ तो इसका 180 कैसे मानना नहीं जानते, बताओ ना हमको।
अरे कोई बताओ हमको, कमजोर आदमी है मैं तो थोड़ा सा। 80 माइनस 0 सर। 80 माइनस 0 कॉस 180 माइनस 0 क्या होगा बोलो पवन देव? cos 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री होगा। कौन कौन समर्थन दे रहे हो पवन कुमार का? कौन कौन देगा? अरे ये किस थीटा क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ होगा माइनस। कॉस रीडिंग वन बोलो 1 तो माइनस का 1। समझ में आया तुमको? नहीं झूठों समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो त्रिकोणमिति का दिए हैं 15 गो लेक्चर। कभी कभी टाइम मिले ना तो आधा आधा घंटे करके भी देखो लेक्चर। डाउनलोड कर लो मोबाइल में या यूट्यूब पर भी देखो। आजकल नेट खूब रहता है जियो का, यहाँ तो मतलब लगता है कि बहुत स्पीड चल रहा है, तो दिक्कत है ही नहीं। तो देखो कुछ कुछ लिखो, धीरे धीरे करो प्रयास। समझ में आ गया ना खुद से करने का? नहीं, क्योंकि हम लोग तो ऑनलाइन, कोई भी आदमी है कि ऑनलाइन कोर्स किन कर पढ़ता है, तुमको फ्री में वहाँ दिए हैं पढ़ने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब ऑल ऑफ के लिए। हाँ तो कॉस 180 डिग्री का मान बोलो क्या होगा? -1। तो ए बी गुना क्या होगा? -1। तो माइनस का ए बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ऐसा कब होगा? जब दोनों के बीच का कोण क्या डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा, तब माइनस ए बी। जब 0 डिग्री होगा तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा बोलो? ए बी होगा। तुमको तो बहुत नॉलेज है, हमको पता ही नहीं था इससे पहले इतना नॉलेज है। फैक्ट्स 5। अच्छा, दोनों एक ही लाइन पर एक ही दिशा में था, एक ही लाइन पर विपरीत दिशा में था। अब क्या होगा? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। एगो इधर तो एगो इर्घाट, एगो बीरघाट, एगो ईस्ट तो एगो नॉर्थ या साउथ, तो दोनों दूसरे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो जब थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस 90 का बोलो पवन कुमार मान बोलो 0 होगा। ये तो मैट्रिक पर पक्का होगा। साइन 0 इसीलिए ऊ भी दो कॉस 90 में क्या होगा? 0 होगा। तो बोलो ए बी गुना क्या होगा? 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा? 0। जब एक दूसरे क्या हो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो तब। 6। अभी तो बहुत समय है, तो कब बीते ना, हमसे थोड़ा सा आराम से बीते तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लेट से ही ना, थोड़ा सा लेट से ही, क्योंकि हम लोग बात विचार ज्यादा कर लेंगे। क्या करेगा? खेल रहा है अपना, लगा है तुम्हें। क्या मतलब वेक्टर से खेल रहा? खेलो नेट दे दो, व्हाट्सअप चलाएगा, मैसेज आया होगा सुबह से बहुत, अभी तक नहीं देखा होगा। दे दो व्हाट्सएप में आता है। वाईफाई खोल लो, हॉटस्पॉट ऑन कर दो अपना तो, क्योंकि थोड़ा नया मोबाइल है ना, अच्छा नेट काम करेगा। अगला प्रोग्राम ये सबसे इम्पोर्टेंट अब बात करेंगे। जो एक्स एक्सिस को मैंने यूनिट वेक्टर आई से इंडिकेट किया था, वाई एक्सिस को मैंने वेक्टर ए से इंडिकेट किया था, और जेड को वेक्टर के से इंडिकेट किया था। नहीं, अब देखो यूनिट वेक्टर आई का मॉड्यूलस बताया था पहले, जे का मॉड्यूलस और किसका मॉड्यूलस? के का मॉड्यूलस। ये 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1। तो जान लो ये बात। इसे कहते हो यूनिट वेक्टर। तेरे क्या नाम है सबका? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मान कितने होती है? 1। यूनिट वेक्टर इसका नाम है। इकाई बीईसी क्या होता है? इंग्लिश में बोलो TOR। वेक्टर, वेक्टर ने क्या पढ़ा जाता है? वेक्टर पढ़ा जाता है। वेक्टर पढ़ने के लिए सीखो, वो एक कुट्टर समझो करो। वेक्टर कह देते हैं आजकल, फैशन है थोड़ा सा ना। डॉक्टर को कहेगा डॉक्टर साहब, नहीं कहता है डॉक्टर। तो इसीलिए हम भी वेक्टर कह देते हैं। वेक्टर पढ़ो, क्या पढ़ो? वेक्टर। यूनिट वेक्टर है, उसमें लगे ना। अब देखो दो समान सब चलता है। अरे वो जबरदस्ती मारेगा, मटका तो डोगेन कहेगा उसका, कुत्ता ही काटने का काम करेगा ना। चलो ठीक है, इतना ही मत गिराओ, बुखार लगेगा तो उसी को याद करेगा कभी। 2 यूनिट वेक्टर, 2 एकांक सदिश का अदिश गुणनफल। 2 यूनिट वेक्टर एकांक सदिश का अदिश गुणनफल। कहने का मतलब है वेक्टर आई 2 समान होगा, 2 समान एकांक सदिश, 2 गोलियान समान एकांक सदिश, दोनों का क्या करो? अदिश गुणनफल।
किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। नहीं जानते करके दिखिए, थोड़ा सा करके दिखाइए। तो मोटा वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मोटा वेक्टर ए मोटा वेक्टर बी। एक ही वेक्टर है, दोनों में से कौन का डिग्री होगा? बोलो बोलो 0 डिग्री होगा। होगा 0 डिग्री, होगा 0 डिग्री। कॉस क्या डिग्री? हाँ, इसका मान बोलो 1, इसका मान बोलो 1, कॉस डिग्री मान बोलो 1। हिमालय हिमालय गुना हिमालय 1 हो गया, हिमालय ही होगा। 1 गुना गुना 1 होगा। 1 पावर n बराबर बोलो क्या होगा? 1 के पावर n बराबर बोलो क्या होगा? 1 ही होगा। 1 के पावर माइनस n बराबर बोलो क्या एक ही होगा? होगा। 1 पावर माइनस 2 बराबर बोलो क्या होगा? वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई मतलब दो समान एकांक सदिश का अदिश गुणनफल 1 के बराबर होगा। तो इसी प्रकार से वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे बराबर, क्योंकि दो समान एकांक सदिश है, अदिश गुणनफल 1। वेक्टर के डॉट वेक्टर के बराबर बोलो 1। अरे समझ में आया कि नहीं आया? माना कि आ गया। अगला पेज बढ़ाओ। नहीं भाग रहा है समय नहीं भाग रहा है। बहुत कष्ट है पवन को। नहीं एगो जॉन कर लो कोई काना हमरे ऐसा। तू फिजिक्स पढ़े ना, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो जाता है। पेज लाओ, बैटिंग करेंगे। हाथ रुकना नहीं चाहिए, मुंह रुकना नहीं चाहिए, आराम हराम है। हाँ, अगला प्रोग्राम अगला देखो। अब अलग अलग फैक्ट नंबर कितना होगा? 7। प्लेटफार्म नंबर बोलो। प्लेटफार्म नंबर 3 यहाँ पर लिया था दो समान एकांक सदिश का अदिश गुणनफल। 2 को समान लिया था, अब लेंगे 2 असमान एकांक सदिश का अदिश गुणनफल। तो दोनों दूसरे क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो अभी जो तू पढ़ा है यहाँ पर खोलो पेज खोलो, नहीं तो फाड़ देंगे। हाँ, ये है आई, ये है जे, ये है के, तो सब एक दूसरे क्या होती है जी? परपेंडिकुलर होती है। सब बीच में कौन 90 डिग्री होगा? तो अब रखो उसको। तो मोड वेक्टर आई बोलो, मोड वेक्टर जे आई टू कॉस बोलो। कॉस इसका मान 1 गुना कॉस डिग्री का मान 0। तो वेक्टर आई और डॉट वेक्टर जे बराबर बोलो क्या होगा? इसी प्रकार सिमिलरली वेक्टर आई डॉट जे या वेक्टर जे डॉट ए दोनों की 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्रमबिन्नी नियम को फॉलो करेगा। कौन डॉट लॉ को फॉलो करेगा ना? 1 गुना 2 बराबर 2 गुना 1। इसीलिए आई डॉट जे बराबर जे डॉट आई। हमने पहले कर चुका है इस पर का कंसेप्ट, नहीं कर चुका है? देखो क्या हुआ जी? बुखार लग रहा है किसी को क्या? हाँ, नहीं लगेगा। माना कि नहीं लगेगा। वेक्टर जे डॉट वेक्टर के बराबर बोलो 0। अब बोलो वेक्टर के डॉट वेक्टर आई बराबर बोलो 0। खूब बनो हीरो। समझ में गया ना? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अभी गया। आ गया आ गया आ गया। अगला प्रोग्राम देखते हैं क्या है। एक सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक तो इसमें नहीं, इसमें लेकिन मिलेगा सब जगह। एक बात नहीं लिखल मिलेगा नहीं तो सर्वगुण संपन्न हो जाएगा ना ऐसा, लेकिन होता नहीं है। लेकिन तुम्हारे कॉपी में एक जगह सब बात जाएगा, 10 जगह से खोजना नहीं पड़ेगा। खोजी मत बनो। हाँ, सारणी टेबल 1 से 20 तक टेबल। हम भी टेबल पढ़ाते हैं, मेरा टेबल कुछ और ही है। हाँ, यहाँ बना लेते हैं पहले टेबल। ताश किसको खेलना आता है? श्रवण और ताश। ठीक है, जब ताश के बारे में पढ़ाएंगे तो मुलाकात करेंगे तुमसे। ताश खेल लेना बढ़िया से, पासा खेल लेना, अच्छा खेल कर आना। हम तो खेले नहीं है ना, देखेंगे एक बार तू कितना खेले हो, हम कितना खेले हैं। हम तो सवाल के साथ खेल रहे हैं, तुम तो ओरिजिनल प्रैक्टिकल किए हो। आजमा लेंगे एक बार दोनों आदमी। 1 2 3 4 1 2 3 4। हाँ बोलो, ताश में कितने पत्ता होते हैं? 52। कितना कलर के होते हैं? बोलो कितना कलर? 4 कलर होता है। 2 कलर होता है। फिर वो 2 कलर कितने में डिवाइड होती है? 13 13। फिर उसमें सब कलर क्या होती है? 8 गो हैं।
देखना एक बार फिर से पढ़ेंगे तब देखना। हम तो यूट्यूब पर डाले हैं लेक्चर, तुम देख सकते हो, पर एक था। डाले हैं ना। ताश के बारे में पढ़ाए हुए हैं मैट्रिक वाला को, तो एक बार देख लेना जा करके, फ्री में, पैसा नहीं लगेगा उसका, फ्री में देख लेना। देने का होगा दे देने का। दे देना, नंबर है ये अपना, जो भी उस पर अति सेंड कर देना, गूगल पे, फोन पे कर सकते हो। नंबर दे दीजिए। वही मोबाइल नंबर है ना, वही है सब नंबर, A to Z नंबर। हाँ, वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के, वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के। आई डॉट आई दो सेम सदिश का अदिश गुणनफल, दो सेम सदिश का अदिश गुणनफल अभी पढ़ा है, अभी पढ़ा है, अभी क्या पढ़ा है, हे है दो गो सेम सदिश का अदिश गुणनफल, एक दिया हे सेम सदिश है। क्या समझ में रहा है? इसका अर्थ हुआ हे दो असमान सदिश का, असमान सदिश का अदिश गुणनफल 0, असमान सदिश का अदिश गुणनफल 0। अब बोलो, अब जैसे आई का असमान सदिश का अदिश गुणनफल 0। अरे जात भाई में 1 होगा, असमान में 0, बात खत्म है। जात भाई में 1, असमान में बात खत्म है, और तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अदिश वाला में सब पढ़े थे हम लोग, जात भाई में 1, अदिश अलग में 0। जात भाई का तो बढ़िया से खिलाएगा जी, हैं आ जाएगा तो हो, हटाओ निमक नहीं छोड़ो ना, खा लो जो मिला तो दिमाग में खराब करके हो जाएगा। समझने के लिए आदि ऐसा तो होती ही नहीं, अलग बात, हम लोग कम से कम मतलब है, समझ लिए बात, याद हो गया, बात खत्म है, तुमको अपना कर कम करो। हाँ, जे डॉट जे सेम है तो क्या होगा 1। अब नहीं भूलेगा, इससे कंफ्यूज होता तुमको, अब नहीं भूलेगा, अब नहीं भूलेगा। जे डॉट के बोलो बीजात है तो 0। हाँ, के डॉट आई बोलो 0, के डॉट जे बोलो 0 और के डॉट के बोलो 1। बहुत खूब, यहाँ से देखने के लिए मिलता है एक मिला कोना कोनी। देखो अब भविष्य में इसके बारे में हम बात करेंगे, आने वाले समय में। केम नहीं हुआ, सुइया घसकान दो। कहो बालवीर ने कहता है, रानी परी शक्ति दे खरी है, घड़ी सुइया घसका दो। अगला नोट देंगे, क्या देंगे अब? वो नोट नहीं कागज ला देंगे, क्वेश्चन नोट देंगे, मत बुझना वो नोट कहे देंगे। नोट नंबर 1, प्लेटफार्म नंबर 1। हाँ, अब चलो आगा। 2 गो सदिश तुम्हारे पास है, पेज पकड़ो, इसको कंप्लीट करेंगे ना यहाँ तक टॉपिक, यहाँ तक पढ़ने के बाद फिजिक्स में लिखा होगा ना इस टॉपिक को। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। 2 सदिश है, हैं 2 गो सदिश है, एगो सदिश है वेक्टर ए, एगो सदिश है वेक्टर बी। वेक्टर ए बराबर है A1 यूनिट वेक्टर आई प्लस A2 यूनिट वेक्टर जे प्लस A3 यूनिट वेक्टर के। कोई कष्ट? नो कष्ट। वेक्टर बी बराबर है B1 यूनिट वेक्टर आई प्लस B2 वेक्टर जे प्लस B3 वेक्टर के। अब दोनों को गुना करने के लिए सिखाएंगे। जोड़ने के लिए सीखे हो, पहले हो चुका है। घटाने के लिए सीखे हो चुका है। अब क्या गुना काहे नहीं सिखाए, अब सिखाएंगे। नहीं कहेगा अरे वेक्टर वेक्टर बीच में जोड़ा है, जोड़ चुके हो ना, मॉडरेटर नहीं निकाला था उस समय, घटाओ भी सिखा। जब क्या सिखाएंगे? गुना सिखाएंगे। नहीं सिखा देते हैं, क्या करोगे, सिखाना ही पड़ेगा, गुना है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर बरोबर ए को लिखो A1 वेक्टर आई, A2 वेक्टर जे, A3 वेक्टर के। पैकेट में बंद कर दो, ताला लॉक, लिंक का ताला मारना। अरे नहीं खुलेगा, डुप्लीकेट लगा देना, बाद में पैकेट खोलेंगे नहीं, इसीलिए। वेक्टर B1 आई, B2 जे और B3 क्या होगा? गुना करने के लिए किसको आता है बढ़िया से? तुमको आता है? छोटू कुमार, बहुत दिन से मुलाकात नहीं की है। गुना भाग बोलो क्या होगा? हाँ बोलो रामदास, बोलो A गुना B। हाँ A गुना B, आगे बोलो A गुना A गुना 2। हाँ चलो तुम बताओ, भरोसा मत तोड़ना। कुछ कहना है? गुना करो ना। A1 B1
आई वेक्टर आई को मानो आई देखो इसको गुना करेगा इससे तो A1 गुना B1 आई वेक्टर डॉट वेक्टर आई, क्या ऐसा होगा? और आई डॉट आई जायत भाई है एक होगा, अरे जायत भाई है ना एक ले लेते हैं तो कोई एक से फर्क नहीं पड़ेगा, कोई तकलीफ, नो कष्ट, नो कष्ट, गुना कर दो एक से, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो इसको गुना करेगा A1 B2 होगा, लेकिन आई डॉट जे 0 बेजायत में 0, फिर ये गुना ये आई डॉट के होगा 0 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे और फिर इससे तो A2 जे B1 आई तो A2 अगुना B1 A2 B1 जे डॉट आई बेजायत में 0, फिर इसे करेगा जिसमें होगा, क्योंकि सेम बात है। अरे अपन जैसा ना खिलाएगा ना, बोझ इसको एक ले लेते हैं, टेक्निक समझ में आया? नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता। A2 गुना B2 और जे डॉट जे बराबर बोलो 1 हो गया, इसको गुना करेगा इससे तो जे डॉट के 0 खत्म, फिर इससे करेंगे। देखा टेक्निक? सूत्र का निर्माण कर रहे हैं, सूत्र का फॉर्मूला को निर्माण कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, जो समझो वही उत्पन्न कर रहे हैं। हाँ A3 वेक्टर के इसको गुना करेगा 0 खो बनो हीरो, इसको गुना करो इससे, इसको गुना करेगा अपन आदमी है ना, तो बोलो A3 क्या होगा B3। अब भविष्य में कभी भी कभी भी दो गो वेक्टर रहे, एगो रहे वेक्टर A एगो रहे वेक्टर B, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना, कुछ नहीं करना, A1 B1 लिख देना, A2 B2 लिख देना, A3 B3 लिख देना, प्लस में साथ लिख देना, बात खत्म है। डायरेक्ट कुछ नहीं इतना करना है, डायरेक्ट ये लिखना है, डायरेक्ट बात बुझा, क्योंकि मैंने फार्मूला प्रूफ कर दिया इस चीज को। अगला प्रोग्राम क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेंगे तो हाथ उठ फ्री हो जाएगा ना, कोई कष्ट नो कष्ट। पेज लाओ अगला इसी बात पर हैं, लिख देते हैं, यहीं पेज बचल है, यहीं पे लिखेंगे, यहीं पे लिखेंगे, महंगा पेज है ना, नहीं हटाओ इसको रिमूव करो वहां से। अब बोलो यहाँ से क्या होगा, इफ वेक्टर A बराबर, यहीं बनाओ ना, यहाँ जगह है काफी, वेक्टर A बराबर 2 वेक्टर I 3 वेक्टर J 6 वेक्टर K, वेक्टर B बराबर 3 वेक्टर I 6 वेक्टर J 4 वेक्टर K, then to find the वेक्टर A डॉट वेक्टर B, 3 दूना 6 6 चौके, हाँ बहुत खूब, 8 6 14 8 6 14 4 18 का 8 में से 1 और 2 1 3 1 हाँ बोलो क्या कहोगे यार, बना? अरे बना कि नहीं बना? यहाँ भी बना है, यहाँ भी बना, यहाँ क्वेश्चन लिखिए आंसर लिखिए समझ जाएगा ना। अगला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, वेक्टर A बराबर 2 यूनिट वेक्टर 2 वेक्टर I 3 वेक्टर J, और नहीं देंगे मेरा मोने नहीं देंगे, क्या बोलो। अब वेक्टर B बराबर इसीलिए सिखाना है 3 वेक्टर I 2 वेक्टर J, देन टू प्रूफ दैट, क्या करना है? प्रूफ करना है वेक्टर A परपेंडिकुलर वेक्टर B, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उसका मतलब उस बीच कौन क्या डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। क्या डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, तभी दोनों परपेंडिकुलर होगा ना। यानी कि कौन तू 90 डिग्री लाग गया तो बुझ जाएंगे क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो अच्छा ये बात तो है, लेकिन ये भी पढ़े थे कि 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? 0 होगा। 2 बात पढ़े थे ना, अप्लाई करो। तो पहले वेक्टर A डॉट वेक्टर B तो निकाल लो, पहले वो तो निकाल लो। नहीं देखो जैसे भाई में गुना होता है खाली, यहाँ 2 है 3 है तो 3 दूना बोलो 6, अच्छी बात है। यहाँ J है यहाँ भी J है तो माइनस बोलो 6, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर बोलो 0। और ये तो यहाँ निकला ना, तू फार्मूला पढ़े हो कौन ईस्वी में? 2000 ईस्वी में। वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर मोड वेक्टर A मोड वेक्टर B
cos पढ़े हो 90 degree। कॉस थीटा बराबर बोलो 90। 0। तो ए बी कॉस थीटा बराबर बोलो ए बी को बोलेंगे सर थोड़ा 0 बटा में जाइएगा, अभी रिक्वेस्ट किया है ना, कहेंगे हाँ तो बोल देंगे 0 तो भी हो गया। तो बोलो कॉस थीटा बराबर क्या बोलेंगे 0। अब बोलो कॉस क्या डिग्री का मान 0, 90 डिग्री का मान 0, यानी कि कॉस थीटा बराबर बोलो कॉस 90 डिग्री, इसीलिए थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब इसीलिए वेक्टर ए वेक्टर बी का प्रश्न क्या होगा, क्योंकि दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट पेज लाओ, अगला पेज, दाएं दाएं अगला पेज लाओ, अगला पेज। कुछ दिक्कत मन तो करता होगा और पढ़ने का इतना, चलो ठीक है घंटा को पढ़ा देते हैं ज्यादा करके आगे। डेमो नहीं भाग रहा, क्या करोगे अब हम थोड़े कहेंगे। हाँ तो ये टॉपिक मेरा कंप्लीट ही हो जाएगा, कल से नया टॉपिक पढ़ेंगे, फिर मतलब सदिश का गुणन पढ़ेंगे। कोई कष्ट नो कष्ट नो कष्ट। रामदास नहीं, रामदास बोले तो घनश्याम दास बोले। हंसी बड़ा लग रहा है तुम लोग को, नहीं लग रहा हंसी? एगो चीज चलो एक सेकंड, ठीक है। अरे कलम लाओ वहां से, डर से भाग रहा है। कहते हैं इधर जाओ, फील्ड पर आओ तो भाग रहा है। कोई कष्ट नो कष्ट नो कष्ट, ओके है। हाँ वीडियो ऑन है। दूगो वेक्टर है, एगो है वेक्टर बी और डॉट वेक्टर बी, तो फार्मूला होगा मोड वेक्टर ए और मोड वेक्टर बी cos थीटा होगा, या मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी। लास्ट सवाल है, टेंशन मत लो, बाद छोड़ देंगे। बराबर क्या होगा वेक्टर वेक्टर बी, यहाँ से निकालना है cos थीटा। क्या निकालना है? हाँ निकालो। तो एंगल बराबर होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में यही चला गया बट्टा में मोड वेक्टर ए और मोड वेक्टर बी। जब दोनों वेक्टर के बीच का कोण निकालना होगा तो फार्मूला लगाना cos थीटा बराबर मोड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपन मोड वेक्टर ए और मोड वेक्टर बी। ध्यान को क्वेश्चन इफ वेक्टर ए बराबर 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे एंड वेक्टर बी बराबर 3 वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे, देन टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी थीटा बराबर व्हाट। तो थीटा निकालने के पहले निकालो तुरंत। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो, बोलो 2 तिया 6, जे है 3 दूना 6, तो बोलो ए डॉट बी बराबर बोलो 6 दूना 6 6 12। हाँ मोड वेक्टर ए बोलो निकाल चुके हो रामदास, 2 दूना 4, 3 दूना 3 तिया 9, 9 4 13। अब मोड वेक्टर बी निकालो। अरे 2000 सिम निकाल चुके हो, कौन सिम निकाले हो? 2000 सन 2000 में निकाल चुके हैं प्रीवियस क्लास में। बोलो 3 तिया 9, 2 दूना 4, 9 4 बोलो 13, NOW 9 cos थीटा बराबर रूट 13 cos थीटा बराबर मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी अपॉन मोड नहीं वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी। तो cos थीटा बराबर बोलो यहाँ से क्या होगा, इसका मान बोलो 12 रूट 13 रूट। अरे इन्हें लिखा तेरे इसलिए समझा, तेरा क्या लिखा था बाद में फुल तेरा था, इसीलिए हाँ को पहले लिख दिया, नहीं बुझा बात को। लिविट हम करते हैं ज़्यादा समझ में ये बात है, समझेगा कि हाँ cos थीटा बराबर बोलो 12 बटे 13, तो 12 बटे 13 निकल गया। और इसीलिए थीटा बराबर निकालना है क्योंकि एंगल क्या होती है थीटा, तो थीटा बराबर बोलो cos इनवर्स 12 बटे 13। सॉल्व हो गया, कर दिया मैंने सॉल्व। तो 2 सदिश का अदिश गुणनफल कंप्लीट हुआ। कल पढ़ेंगे 2 सदिश का सदिश गुणनफल। आज का क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं।